हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के 40 बैरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है और इसमें कितने आवंत पाए जाते हैं। तो देखिए, एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है और इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका संरचना, और इसमें आप लोग देख सकते हो कि 2 बंध यहाँ पे पाए जाते हैं, 3 बंध यहाँ पे पाए जाते हैं और 3 बंध यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें 8 सहसंयोजक आवंत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन आप लोग याद रखिएगा, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कार्बन क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कार्बन जो होता है एक प्रकार का अधातु होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो देखिए, ग्लूकोज का सूत्र आप लोग याद रखिएगा C6H12 और O6 होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन है इसका कितना अणु पाया जाता है, तो इसका 6 अणु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होता है यानी कि ऊष्मा निकलता है उसे हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है जिसमें आप लोग को अभिक्रिया दिया गया है। इसमें आप लोग देखिए कि जो फेरस ऑक्साइड है ये एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है, और एल्युमिनियम क्या करता है कि लोहा को उसके ऑक्साइड से विस्थापित कर देता है और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है। तो जब भी कोई धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड से विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलिका क्या है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि सिलिका क्या होता है, एक प्रकार का उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आप लोग को ऐसा ही पूछा जाएगा कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि सल्फाइड अयस्क जो होते हैं इनका सांद्रण हम लोग फेन प्लवन विधि द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो सबसे कम गलनांक किसका होता है, तो सोडियम का होता है और सोडियम का सूत्र Na होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वह धातु जो सिर्फ और सिर्फ अम्ल राज में घुलता है उसको हम लोग सोना कहते हैं और सोना का सूत्र Au होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 13 नंबर कि धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातु जितने भी होते हैं उनकी प्रकृति आप लोग याद रखिएगा विद्युत धनात्मक होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अधातुओं की प्रकृति क्या होती है, तो अधातुओं की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 14 नंबर पूछा गया है कि प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या है। तो प्रोपेनॉन में आप लोग यहाँ पे आप लोग नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या है, कीटोन समूह का होता है। और कीटोन समूह का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो कीटोन समूह का क्रियाशील मूलक होता है CO, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह होते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो इसका क्रियाशील मूलक होता है COOH, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखिएगा कि OH जो होता है ये एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है, CHO जो होता है ये एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है, और COOH जो होता है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है, और साथ ही जो CO होता है ये कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। तो ये आप लोग चारों के चारों याद रखिएगा, इनमें से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। काफी शानदार क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि C2H4 जो है यह एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कि इन सभी में से सबसे ज्यादा क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पोटेशियम का बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए पोटेशियम का परमाणु संकेत सूत्र होता है K, और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 19 होता है। और अगर आप लोग इसके देखोगे तो इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होता है जो इसके 72 कक्षा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सोना की परमाणु संख्या कितनी है। तो सोना का सूत्र क्या होता है, Au होता है, और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा 79 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो उत्कृष्ट तत्व कौन है, आप लोग याद रखिएगा सिंपल सा कि ऑर्गन एक उत्कृष्ट तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस पदार्थ को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। काफी शानदार क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि सोडियम एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित समीकरण क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और जोड़ करके क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जब भी आप लोग याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग एक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पूछा गया है कि किस पदार्थ को चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए सोडियम यानी कि Na एक ऐसा पदार्थ है जो इतना नरम होता है कि आप लोग इसे चाकू से भी काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी अभिक्रिया के दौरान ताप में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया हो रहा है और अभिक्रिया के दौरान अगर ताप में बढ़ोतरी हो रहा है तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल आप लोग याद रखिएगा कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो देखिए जितने भी अम्लीय विलयन होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है, तो उनका पीएच मान आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, 7 से कम होता है। और 7 से कम यहाँ पे आप लोग को एक ही दिख रहा होगा 4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग संक्षारक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जो भी भस्म जल में घुलनशील होते हैं उनको क्षार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि
बैटरी का अम्ल होता है। तो बैटरी का अम्ल आप लोग याद रखिएगा सांद्र HNO3 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल लवण है। काफी शानदार क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि NaCl जो होता है वो प्रबल लवण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से 32 नंबर पूछा गया है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या आप लोग याद रखिएगा 20 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो क्लोरीन का आप लोग याद रखिएगा सूत्र क्या होता है, Cl होता है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। अब अगर इसकी परमाणु संख्या 17 है तो इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरे कक्षा में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो एल्कोहल में आप लोग देख लीजिए एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो ये होता है एल्कोहल का सूत्र, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसमें कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। तो देखिए संयोजकता निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग को परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। अब अगर इसका परमाणु संख्या 8 है तो इसके पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और दूसरे कक्षा में इसका 6 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और यही जो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा यही इसकी संयोजकता होगी, यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि तांबा एवं टीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है। तो तांबा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसको सोल्डर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सेम ही क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बाकी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।